Hello everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes. So dear students, जैसा कि हम लोग MCQ सीरीज हिस्ट्री की डिस्कस कर रहे हैं, आज इस सीरीज का मुगल एम्पायर जो सेक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं मुगल एम्पायर इन आवर MCQ सीरीज। Question number 1. Which one among the following books was authored by a lady of मुगल रॉयल हाउस? यानी मुगल रॉयल हाउस की किसी भी रॉयल लेडी के द्वारा इनमें से कौन सी किताब को लिखा गया है? तो लिटरेचर मैंने आपको समझाया था, लिटरेचर को लेकर के परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें पहला है अकबरनामा। तो अगर आपको अकबरनामा के राइटर का नाम पता है, दैट इज अबुल फजल। ये अबुल फजल साहब है। नेक्स्ट इज हुमायूं नामा, दैट इज बाय गुलबदन बेगम। नेक्स्ट इज बाबरनामा। ये बाबर ने ही लिखा है क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। बादशाहनामा फिराक रिजवी का है। तो इसमें अगर कोई पूछेगा रॉयल लेडी के द्वारा, तो इसमें एक ही बुक ऐसी है जिसको रॉयल लेडी के द्वारा दिखाया गया है, वो है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम वाज फॉस्टर सिस्टर ऑफ हुमायूं। ये हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है, हुमायूं नामा को। तो हुमायूं नामा मुगल एम्पायर के बारे में लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसको रॉयल हाउस के लोगों ने ही लिखा है। हाँ, इसको किस भाषा में लिखा है ये भी पता होना चाहिए, दैट इज इन फारसी। उसको फारसी में लिखा गया है। अकबर के काल में लिखी गई है, अकबर के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेम द पर्सन हु रॉट द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब इन द टोटल सीक्रेसी, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्क? औरंगजेब के समय में औरंगजेब को लेकर के वह कौन सी किताब थी जो औरंगजेब के जीवन पर प्रकाश डालती है, जिसे बहुत सीक्रेट वे में लिखा गया था, और इसे कहा जाता है मोहम्मद शकीस का मासिर ए आलमगीरी। जब औरंगजेब ने 1657 में वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद सिंहासन को एक्सटेंड किया था, तो उन्होंने अपना टाइटल एक अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आलमगीर। इसलिए औरंगजेब को मुगल एम्पायर में आलमगीर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब इज आल्सो नोन एज आलमगीर फर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, औरंगजेब्स अनदर टाइटल वाज जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट, ऑन हुज सिल्वर कॉइन्स जोडिक वाज डिपिक्टेड? किसके सिक्कों पर जोडिक के चित्र हमको प्राप्त होते हैं? तो आप समझ सकते हैं, जोडिक के सिक्कों हमको जहांगीर के टाइम पर प्राप्त होते हैं। जहांगीर के सिक्कों पर जोडिक साइंस हमको प्राप्त होते हैं। विच मुगल एम्परर एनरोल्ड गुरु गोविंद सिंह इनटू द मुगल सर्विस? सिखों में 10 गुरुओं का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है, जिसमें फर्स्ट गुरु हमको मिलते हैं नानक, सेकंड गुरु जो हमको मिलते हैं वो हैं अंगद, और थर्ड गुरु मिलते हैं, उनका नाम है अमरदास,
और फोर्थ हैं रामदास, फिफ्थ हैं अर्जुन देव, सिक्स इज हरगोविंद, सेवेंथ इज हर राय, एट्थ इज हर किशन, एंड नाइन्थ इज तेग बहादुर, एंड टेंथ इज गोविंद सिंह। इस सिक्कों में 10 गुरुओं का मिलता है। नानक फाउंडर, अंगद इन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई, तो उस लिपि के ये फाउंडर हैं। रामदास के टाइम पर अमृतसर की नींव रखी गई अकबर के समय पर। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी। हरगोविंद को लड़ाकू कहा जाता है। तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया और गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पर मुगलों के साथ उन्होंने एक ट्रीटी भी करी। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन से मुगल शासक ने गोविंद सिंह को अपनी सर्विस में एनरोल्ड किया, तो बहादुर शाह फर्स्ट। और बहादुर शाह फर्स्ट का जो शासनकाल है औरंगजेब के मरने के ठीक बाद 1707 से 1712 तक, 1712 यानी 5 साल तक उसका शासन रहा बहादुर शाह का। तो बहादुर मुगलों के और सिखों के एक संबंध थे, उन संबंधों में कौन किसके साथ जुड़ा हुआ था ये हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग बुल्ड द आगरा फोर्ट? आगरा का किला किसने बनवाया? जहांगीर ने, अकबर ने, सिकंदर लोदी ने या शाहजहां ने? ठीक है, तो इस आगरा के किले को जो आज उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो अकबर के दौरान बनवाया गया था। अकबर ने आगरा के किले में जो बनवाया था उसका नाम है जहांगीर महल। जहांगीर महल। और उस किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास, ये दोनों शाहजहां ने बनवाए थे। तो दोनों शाहजहां ने बनवाए थे। तो अकबर का किला, आगरा का किला मुगल एम्पायर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बिकॉज इट वाज द बिगिनिंग कैपिटल ऑफ मुगल रूलर्स। कैपिटल ऑफ मुगल रूलर्स। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट? मुगल शासकों में सबसे ज्यादा, सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो उसका नाम था अकबर। अकबर वाज born on 15th of October 1542। इस समय उसका बर्थ हुआ एंड हिज एक्चुअल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका एक्चुअल नाम था एंड ही डाइड इन 1605। 1605 में उसकी डेथ हुई एंड हिज बरियल इज एट सिकंदरा नियर बाय आगरा। आगरा के पास सिकंदरा में उसकी
समाधि बनी हुई है, उसका मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हिंदू पेंटर्स वाज सेंट बाय जहांगीर टू पोर्ट्रेट शाह अब्बास ऑफ पर्शिया? फारस के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने अपने दरबार के कौन से चित्रकार को भेजा? ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि जहांगीर का जो शासनकाल है उसको चित्रकला का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ मुगल पेंटिंग कहा जाता है। उस समय का सबसे फेमस चित्रकार था जिसका नाम था बिशन दास, एंड बिशन दास को फारस भेजा गया, फारस भेजा गया। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तबकात ए अकबरी, इसको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, ये बिल्कुल राइट है। पादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, नहीं, ये गलत है, लाहौरी आर्किटेक्ट थे, ये आर्किटेक्ट थे, इन्होंने इसको नहीं लिखा है। फुतूहत ए आलमगीरी मिर्जा मोहम्मद काजिम, ये बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये हम अभी डिस्कस किए थे, तो इसका सही आंसर होगा पादशाह नामा, जो कि गलत मैच है, इसको इसने नहीं लिखा है। पादशाह नामा को बदायूं, अकबरी और पिराजी जैसे लोगों ने मिलकर के उसको लिखा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? आफ्टर जहांगीर, शाहजहां केम इन पावर, और शाहजहां का जो रूलिंग पीरियड था दैट स्टार्ट फ्रॉम 1627 टू 1657। तो इस पीरियड में शाहजहां ने दो बड़े काम करवाए थे। पहला था प्रोजेक्ट ताजमहल, प्रोजेक्ट ताजमहल एट आगरा, और ये 1631 टू 1652 तक चला। एंड अनदर वाज प्रोजेक्ट रेड फोर्ट एट दिल्ली। ठीक, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1639 टू 1648। इतने साल तक दिल्ली में चले। दोनों ही प्रोजेक्ट शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रोजेक्ट थे। तो जो आगरा दिल्ली का लाल किला है उसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और लाल किला एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, है ना। उसमें एक जिसको कहते हैं नौबत खाना भी बना हुआ है, उसमें मस्जिद भी बनी हुई है, उसमें जामा मस्जिद है जो लाल किले के पास बनी हुई है। इसके अलावा उस किले में एक मोती मस्जिद है जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, वो लाल किले ने बनवाया। इस लाल किले के बाहर एक दीवार है, लाल किले के बाहर दीवार, वॉल ऑफ रेड फोर्ट, उसको औरंगजेब ने बनवाया था, उसको औरंगजेब ने बनवाया था, उसको कहते हैं घूंघट की दीवार, घूंघट की दीवार उसको कहा जाता है, जिस पर खड़े होकर के ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री होस्ट इंडियन फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं। वो लाल किले की ही प्राचीर है जहाँ से उसको करते हैं, और उस प्राचीर को औरंगजेब ने बनवाया था। उस प्राचीर के पीछे, वॉल के पीछे से लाल किला शुरू होता है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां, लाल किला शाहजहां के दो बड़े प्रोजेक्ट में से एक था, और ये जो ताजमहल प्रोजेक्ट था दैट वाज ऑफ वाइट मार्बल, and red fort was of red sandstone,
रेड सैंडस्टोन। नेक्स्ट, हिस्टोरियन अबुल फजल वाज किल्ड बाय। हिस्टोरियन अबुल फजल, अबुल फजल अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक था एंड ही वाज आल्सो ए ब्रदर ऑफ फैजी, है ना, फैजी का भाई था एंड द सन ऑफ शेख मुबारक, शेख मुबारक का बेटा था। अबुल फजल को जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने मारा था, है ना। बीर सिंह बुंदेला किल्ड अबुल फजल फॉर जहांगीर at ग्वालियर्स नियर बाय। ग्वालियर के पास एक जगह है जिसका नाम है आतरी। उसी जगह पर अबुल फजल को मारा गया था बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और जो बीर सिंह बुंदेला हैं वे ओरछा के राजा थे। बीर बुंदेला ऑफ ओरछा ने मारा था अबुल फजल को। अबुल फजल अकबर के दरबार का प्रमुख कवि था, इसको राज कवि कहते थे। नेक्स्ट, दिस चीफ पेज हिज स्पाइस liberally, which has greatly helped his conquest by the correct information they give. Who gave this account of शिवाजी? शिवाजी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? तो उस समय के फेमस जो ग्रीक थे वो यूरोपियन थे, इनका नाम था अब्बे कैरे। अब्बे कैरे ने शिवाजी के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। उनमें से एक है कि शिवाजी के समय पर उन्होंने उसके जीतने में बहुत सारी मदद की, उसके बारे में जो भी उनकी विजय थी उनका पूरा उल्लेख उन्होंने किया है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज स्टार्टेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरुमुखी लिपि, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, गुरुमुखी लिपि, इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि सिखों के दूसरे गुरु जिनका नाम था अंगद, गुरु अंगद ने इस लिपि का आविष्कार किया, इसलिए ही इज अ अंगद, फादर ऑफ गुरुमुखी। स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट के ये फादर है। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग बैटल ऑफ मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुगल काल में हुए इन युद्धों को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सजाइए। बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा हुआ है 1529 में, और इसमें कौन कौन है? बाबर एंड महमूद लोदी। ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, इसमें है हुमायूं और शेरशाह। बैटल ऑफ चौसा 1539 हुमायूं एंड शेरशाह। बैटल ऑफ खानवा 1527 बाबर एंड राणा सांगा। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले कौन सा होगा? बैटल ऑफ खानवा, और बैटल ऑफ खानवा के बाद कौन सा आएगा? बैटल ऑफ खानवा 1 2 3 और 4, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद आएगा बैटल ऑफ घाघरा, उसके बाद आएगा 1
और फिर 1 के बाद आएगा 3, बैटल ऑफ चौसा 3, और उसके बाद आएगा 2, यानी 4132, 4132 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर युद्ध का आपको ईयर पता है तो उससे आप पता लगा सकते हैं किसी भी युद्ध का क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या है, और युद्ध जब भी पढ़े तो उसमें किस किस के बीच में हुआ है ये जरूर पढ़े, ठीक है। कहाँ हुआ है ये युद्ध से ही पता लगता है, जैसे खानवा का खानवा के मैदान में हुआ, चौसा का चौसा में हुआ, घाघरा का घाघरा में हुआ, घाघरा के रीजन्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये कौन सा रीजन कौन से स्टेट में पड़ता है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following commodities constitutes the main item of exports in मुगल इंडिया? मुगलों के टाइम पर आयात और निर्यात किए जाने वाली सबसे बड़ी कमोडिटीज कौन सी थी? तो उसमें थे कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि उस समय किन किन चीज़ों का व्यापक रूप से ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट, with which medieval ruler would you associate the statement I would have lost the empire just for a handful of millet? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, मिडाइवल पीरियड में ये स्टेटमेंट किसका है? एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया होता, तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट है 1542 में शेर शाह ने दिया था। शेर शाह at his campaigning to Rajasthan against the ruler मालदेव। तो मालदेव के अगेंस्ट जब वो है हारते हारते बचा था, तब उसने कहा था कि राजस्थान को जीतने के लिए, जहाँ केवल बाजरा मिला मेरे को, कुछ नहीं मिला, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके लिए मैंने अपना पूरा साम्राज्य दाव पर लगा दिया। तो राजस्थान अभियान के दौरान, मालदेव से अभियान के दौरान शेर शाह सूरी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई वुड हैव लॉस्ट माय एंटायर एम्पायर फॉर ए हैंडफुल ऑफ माइलेट। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो इसका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ अकबर्स कोर्ट whom he employed as mint officer was। अकबर के दरबार का वह कौन सा चित्रकार था जिसे अकबर ने मिंट ऑफिसर, मिंट का मतलब होता है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उसका ऑफिसर अपॉइंट कर दिया उसको। तो दैट वाज दसवंत। दसवंत को मिंट ऑफिसर बनाया गया। मिंट जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको कहते हैं टकसाल। टकसाल यानी कि मिंट, सिक्के बनाने के लिए। तो उसका एक ऑफिसर होता था टकसाल ऑफिसर, जो उसको बनाया गया, दशवंत को बनाया गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय शिवाजी? इनमें से शिवाजी ने किसको मारा? अफजल खान was killed by शिवाजी, उसको शिवाजी ने मारा। शाइस्ता खां डिफीटेड बाय शिवाजी, इसने भी, शिवाजी ने इसको पराजित किया और घायल कर दिया। जयसिंह और शिवाजी के बीच में साइंड अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर विथ शिवाजी इन 1665। इसने शिवाजी के साथ ट्रीटी की थी। तो अफजल खान वो था जिसको शिवाजी ने मारा था। करेक्ट आंसर है अफजल खान। व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के पतन के कौन कौन से कारण हैं उनको समझिए। पहला है औरंगजेब्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। ये इसके पतन का कारण है, क्योंकि
औरंगजेब की रेडिकल जो पॉलिसी थी इस्लाम की, उसको कहते थे दार उल इस्लाम। पीजेंट्स बिकेम स्ट्रोंगर, पीजेंट्स बिकेम स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंगर तो हो गए लेकिन ये कारण नहीं हो सकता उसके पतन का। थर्ड वन, जमींदार बिकेम रिबेलियन, बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब की इस रेडिकल पॉलिसी के कारण से बहुत सारे मनसबदारों ने, जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था, ये एक बड़ा कारण था। एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज, औरंगजेब प्रेजेंटेड वन ऑफ द powerful centralized administration, so the power of mansabdar got declined, that resulted the decline of Mughal empire. So it means there should be 1 3 and 4, 1 3 and 4, 1 3 और 4, ये तीन ऐसे कारण थे जिससे मुगल एम्पायर का पतन हो गया। नेक्स्ट, जहांदर शाह असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ, देखिए औरंगजेब की डेथ हुई 1707, ठीक, और इसके बाद बना बहादुर शाह फर्स्ट, और बहादुर शाह के फर्स्ट के बाद बना जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद बना फर्रुख शियार, और फर्रुख शियार के बाद बना रफी उर दरजात, और उसके बाद रफी उद्दौला, और उसके बाद मोहम्मद शाह। ये एक क्रोनोलॉजी थी। तो इसमें आप देख पाएंगे, इसमें पूछा है कि जहांदर शाह किसके डेथ के बाद बना, तो जहांदर शाह केम इन पावर आफ्टर द बहादुर शाह फर्स्ट, जब बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो गई उसके बाद जहांदर शाह को राजा बनाया गया, ठीक है। और इसका रूलिंग पीरियड था बहादुर शाह का 1707 से 1712, और जहांदर शाह का था 1712 से 1713, केवल 1 साल के लिए इसको बनाया गया। ये वो समय था औरंगजेब के मरने के बाद जब मुगल एम्पायर पर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल दरबार में सैयद ब्रदर्स का बहुत बोलबाला था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब्स ऑफ मुगल एम्परर्स डज नॉट हैव मिडिल डोम, अकबर के कौन से शासक या मुगल काल में बनाए गए मकबरों में से कौन सा मकबरा है जिसमें सेंट्रलाइज यानी बीच में किसी उस पर एक डोम नहीं बना हुआ है, गुम्बद नहीं बना हुआ है। तो जहांगीर के मकबरा कहां पर है? शाहदरा लाहौर, लाहौर इसमें तो है। अकबर का टॉम कहाँ है? सिकंदरा, आगरा, इसमें नहीं है। शाहजहां का कहाँ है? ताजमहल, आगरा, और औरंगजेब का कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। सही उत्तर है अकबर का टॉम। अकबर के मकबरे पर सेंट्रल डोम नहीं है, बल्कि 4 कोनों पर अलग अलग छतरियां बनी हुई हैं। सेंट्रल डोम अकबर के मकबरे पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अ मनसबदार हु वाज पेड इन कैश वाज कॉल्ड, एक मनसबदार जिसको जागीर न देकर के कैश में पे किया जाता था उसको नकवी कहा जाता था। नकवी, नकवी का मतलब होता था ऐसा मनसबदार यानी दरबार का ऐसा ऑफिसर जिसे कैश में सैलरी दी जाती थी। नेक्स्ट, whose regime is referred to as a Renaissance in Persian, Arabian and Hindi literature, फारसी, अरबी और हिंदी, इन तीनों का रेनासा यानी पुनर्जागरण का काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है।
अकबर ने सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में साहित्य का सृजन करवाया। अकबर के काल में सबसे ज़्यादा किताबों का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के टाइम पर सबसे ज़्यादा संस्कृत, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास अकबर के समकालीन ही लिखी गई थी, तो उस समय हिंदी, न केवल हिंदी बल्कि अरबी और फारसी भाषाओं के साहित्य का भी विकास हुआ, उसका री इमर्जेंस हुआ, रिबर्थ हुआ, जिस कारण से उसे पीरियड ऑफ रेनासा कहा जाता है। नेक्स्ट, which two sons did Khurram send to Jahangir's court in compliance with the term of surrender after his revolt? खुर्रम ने कौन कौन से बेटों को भेजा जहांगीर के कोर्ट में? इसका सही उत्तर है दारा शिको एंड औरंगजेब। शाहजहां यानी खुर्रम को ही शाहजहां कहते हैं, शाहजहां, और इसी का नाम है खुर्रम। इसके 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शहसुजा, औरंगजेब एंड मुरीद बख्श। उसने दारा और औरंगजेब को जहांगीर की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट, द इंग्लिश एम्बेसडर हु हैड अटेंडेड द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी विथ प्रेजेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एट रायगढ़ वाज। शिवाजी का जो राज तिलक है वो रायगढ़ में 1674 में हुआ, और इसको अंग्रेज अधिकारी ने जिसने इसको अटेंड किया था उनका नाम था ऑक्सेंडन। इन्होंने इसको अटेंड किया था, ये उसमें उपस्थित थे शिवाजी के राज तिलक में। द बिल्डिंग नोन एज पुराना किला एट दिल्ली वाज बुल्ट एट बाय पुराना किला। इसको किसने बनवाया था? शेर शाह ने इसको बनवाया था। बाद में हुमायूं ने इसे दीन पनाह, हुमायूं के द्वारा बनवा दिया गया दीन पनाह के रूप में। नेक्स्ट, who was defeated at कन्नौज in the hands of शेर शाह। शेर शाह ने कन्नौज के युद्ध में 1540 में, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उसने हुमायूं को पराजित किया था और हुमायूं को गद्दी छोड़नी पड़ी थी शेर शाह के लिए, और हुमायूं ने अगले 15 साल तक गद्दी प्राप्त नहीं कर पाए। अगले 15 सालों के बाद हुमायूं को फिर से गद्दी प्राप्त हुई। नेक्स्ट, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बुल्ट बाय शाहजहां। दिल्ली का जितना भी आर्किटेक्चर था वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 वाज फॉट बिटवीन, ये मैंने अभी भी बताया था, बैटल ऑफ खानवा ये आगरा के पास खानवा के मैदान में लड़ी गई। इसको बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। ये हुआ 16 मार्च 1527, और इसमें जीता कौन? बाबर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 12 ऑर्डिनेंस ऑफ जहांगीर। जहांगीर ने शासन में आने के बाद 12 राजकीय आदेश जारी किए थे। उन आदेशों में उसने जैसे अफीम शराब बेचने पर प्रतिबंध, ऐसे बहुत सारे अब लगाए थे, और उसमें था प्रोविजन ऑफ वाइन, ये उसमें था। एबोलिशन ऑफ तमगा एंड मीर बहरी, ये भी सही है। एमनेस्टी टू प्रिजनर्स, कन्फिकेशन ऑफ मदद ए मास, ये तो था, लेकिन एमनेस्टी टू प्रिजनर्स ये शामिल इसमें इंक्लूड नहीं था। बाकी जहांगीर ने शासन को अकबर जैसा बनाए रखने के लिए बहुत सारे सॉफ्ट आदेश, सॉफ्ट ऑर्डर जारी किए थे उस समय। नेक्स्ट, which of the following Mughal emperor spent a greater part of his reign to overthrow a Deccan kingdom? दक्षिणी किंगडम में कौन से मुगल एम्परर ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया
और वहाँ पर अपने साम्राज्य को फैलाया। उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 नए सूबे डिक्लेयर किए थे, एक था बीजापुर और दूसरा था गोलकोंडा। ये 2 नए सूबे उसने डिक्लेयर किए थे दक्षिण में। तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा समय औरंगजेब ने व्यतीत किया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड bestowed द टाइटल ऑफ जगत सेठ टू फतेह चंद? टाइटल ऑफ जगत सेठ टू फतेह चंद को जगत सेठ का टाइटल किसने दिया? तो इसको दिया था मोहम्मद शाह ने, मुगल एम्परर जिसको रंगीला भी कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, और समटाइम्स ही इज कॉल्ड शाह ए बेखबर, उसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे मुगल एम्पायर से लेकर के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चन को अगर आप इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आई होप आप ये एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज किसी भी चीज़ को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, ताकि हम चीज़ों को बार बार सुनने से उनको रिकॉल कर सकते हैं, और अगर डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो हमको बहुत सारे तथ्य वैसे ही याद हो जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडी।